हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के स्टूडियो हम करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वो बाबर था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक बाबर था, ये भारत में कहाँ से आया था, तो अब अफगानिस्तान का एक जगह है फरंगना। तो फरंगना से कौन आया था, तो फरंगना से बाबर आया था, याद रखिएगा इसको। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि रिपब्लिक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक के जो लेखक हैं वो प्लूटो है। और यही क्वेश्चन सेम आपसे पॉलिटिकल साइंस में पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक के लेखक कौन है, तो आप लोग को याद रखना है प्लूटो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि हुमायूं का भाई कौन था। तो हुमायूं के तीन भाई थे, कमरान, अस्करी और हिंदाल। कमरान, अस्करी और हिंदाल जो थे हुमायूं के भाई थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी जो थे हुमायूं के भाई थे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा रजबनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था रजबनामा के नाम से। अच्छे से याद रखिएगा कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था रजबनामा के नाम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। तो अकबर ने 1581 से 1582 में दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के समय में राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनवा बनाया गया था। तो अधिकतम 12,000 का मनवा बनाया गया था अकबर के समय में राजकुमारों को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दीवाने अशरफ का अर्थ क्या होता है। तो दीवाने अशरफ का अर्थ होता है भूमि विभाग का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा राजस्व विभाग का अध्यक्ष, तो ये गलत है। दीवाने अशरफ का अर्थ होता है भूमि विभाग का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु और कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। बीबीआई क्वेश्चन है ये कि सिंधु और कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिंधु और कान्हू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इस इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1600 ईस्वी में हुई थी। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इस इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कंपनी जो ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था, तो सूरत में स्थापित किया था। गुजरात का एक जगह है सूरत, शहर है गुजरात का एक शहर सूरत, वहीं पर इस इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया था सूरत में। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चार्ल्स कार्निवालिस का जीवन काल था। तो चार्ल्स कार्निवालिस जो था इसका जीवन काल कब से कब तक का था। तो चार्ल्स कार्निवालिस का जो जीवन काल था वो 1738 से लेकर के 1805 तक का था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद ही रखिएगा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था। तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। देखिए जितना क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ना कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे देखिए आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें बनाना कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ 50 ही क्वेश्चन बनाना है। और रोज आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का एक न एक मॉडल सेट करवाते जा रहे हैं। इसी तरह से आपके एग्जाम से आने तक कम से कम आप लोगों को ये बनाना कितना क्वेश्चन है, तो 50 है, और आपको करवा कितना देंगे, तो कम से कम 1000 प्लस आप लोगों को क्वेश्चन करवा देंगे आपके एग्जाम होने से पहले। समझ गए ना। इसलिए जितना वीडियो आप लोगों को डालते हैं सब वीडियो को आप लोग लास्ट तक और अच्छे से ध्यानपूर्वक देखा कीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आए वो आपसे बन पाए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी। आप होगा लागू रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी सर्वप्रथम कहां पे लागू की गई थी, तो मद्रास में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई कहां की रानी थी। तो आप लोग को पता ही होगा इसका आंसर कि लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की रानी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनका बचपन का नाम क्या था, तो मणिकर्णिका नाम था। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय शहीद होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो मंगल पांडे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंगल पांडे जो थे ये 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, वैसे तो बहुत सारा कारण था, लेकिन अगर पूछा जाए कि तत्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस जो था वो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी, उस कमिश्नर का नाम क्या था। तो उस कमिश्नर का नाम था हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लखनऊ में जो अवध के चीफ कमिश्नर थे उनकी हत्या कर दी थी स्वतंत्रता सेनानियों ने। उस कमिश्नर का जो नाम था वो था हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उसके अनुसार प्लासी का जंग 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह तिथि क्या थी। वह तिथि क्या थी, तो वह था 23 जून 1857। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय
भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुंदेलखंड के किस स्थान पर रोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब बुख्तवली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्र हुए थे? यानी ये सभी जो थे ये बुंदेलखंड के किस स्थान पर एकत्र हुए थे, एक साथ इकट्ठा हुए थे? किस स्थान पर? तो कल्पी में इकट्ठा हुए थे ये सभी एक साथ, बुंदेलखंड के कल्पी में ये सब जो थे एक साथ इकट्ठा हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग को पता ही होगा कि रानी लक्ष्मीबाई को छबीली के नाम से भी जाना जाता है, मनु के नाम से भी जाना जाता है और मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि इन सभी नामों से रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था? 1857 का जो गदर था उसको क्रांति किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो पाल्मस्टन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, पाल्मस्टन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया जो है उसका निर्माण कब किया गया था, वो कब बनाया गया था? तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की ईस्वी में कौन विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे विद्रोह से पहले दिल्ली का कोतवाल कौन हुआ करते थे? तो गंगाधर नेहरू जो है वो दिल्ली का कोतवाल हुआ करते थे 1857 के विद्रोह से पहले। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद ही रखिएगा कि स्वेज नहर जो थी ये व्यापार के हेतु कब खोली गई थी? तो 1869 में। 1869 में स्वेज नहर जो थी ये व्यापार के हेतु खोली गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो आप लोगों का इसका आंसर पहले से पता ही होगा कि 7 द्वीपों का जो नगर है बम्बई को कहा जाता है, जिसका कि वर्तमान समय में नाम है मुंबई। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। अब 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजमूदार ने। अंबिका चरण मजमूदार ने 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद ही रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि डांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और जय हिंद का भी नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? याद रखिएगा कि 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देकर के सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1939 में। किसकी स्थापना की थी? 1939 में, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध है वो बिहार राज्य से है। और चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1917 में हुआ था। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर जालियांवाला नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग जनसंहार यानी कि ये हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उनको सर की उपाधि मिला था। किसका उपाधि मिला था? तो सर का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसी की निंदा करते हुए उन्होंने अपना ये सर का उपाधि वापस कर दिया था। याद रखिएगा कि सर का उपाधि, अगर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सर का उपाधि उन्होंने क्यों वापस कर दिया था, किन्होंने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों वापस कर दिया था? तो अमृतसर जो हत्याकांड हुआ था उसी का निंदा करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। समझ गए? और ये हुआ कब था? अमृतसर बाग हत्याकांड तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो थे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है, इस साल ही पूछा जा सकता है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंटो दिस लास्ट है ना, अंटो दिस लास्ट
लास्ट। नामक रचना किसकी है? तो ये रस्किन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनटो दिस लास्ट नामक रचना जो है रस्किन की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, करो या मरो ये नारा किसने दिया था? करो या मरो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध जो था 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। और आपसे एग्जाम पूछा जाए कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध जो था 1940 से 1945 तक चला था। अब अगला क्वेश्चन है कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत है वो किया था महात्मा गांधी ने, यानी कि गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय सी राजगोपालचारी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी राजगोपालचारी जो थे ये भारत के अंतिम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का गठन हुआ था। तो पाकिस्तान का गठन कब हुआ था? तो आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान का गठन हुआ था 1947 में 14 अगस्त को ही। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी, इनमें से कोई नहीं। और पाकिस्तान शब्द दिया किसने था? अगर आपसे ये एग्जाम पूछा है कि पाकिस्तान शब्द को किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया था, या फिर पाकिस्तान जो शब्द है यानी पाकिस्तान जो नाम है पाकिस्तान के लिए वो दिया था चौधरी रहमत अली ने। अगला क्वेश्चन हमारा, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार से बंगाल जो था अलग हो गया था 1905 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लीमेंट एटली की ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की थी? तो क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा जो है वो 20 फरवरी 1947 को की थी। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की थी। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया था? क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन कर रहा है हमारा, दिसंबर 1943 में लीग ने कांग्रेस को भारत छोड़ो आंदोलन के नारे में, जो कांग्रेस का नारा था भारत छोड़ो आंदोलन, इस नारे के मुकाबले में अपना नया नारा दिया था बांटो और भागो। ये अपने किस अधिवेशन में उन्होंने अपना ये नारा को दिया था? तो कराची अधिवेशन में उन्होंने अपने इस नारा को दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास करने की घोषणा की थी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में ए.यू. ह्यूम की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन में प्रस्ताव पेश करता है। तो कब प्रस्ताव को पेश करता है? तो 16 जून 1946 को, 16 जून 1946 को कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव को पेश करता है, 16 जून 1946 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता ही होगा कि 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान का है ये लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर भी आप लोगों को पहले से पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन भी है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली खां। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना, तो नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। लियाकत अली जो थे वो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। और पाकिस्तान का जो पाकिस्तान नाम है ये दिया था चौधरी रहमत अली ने। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।